हेलो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हम लोगों ने एब्रेसिव जेट मशीनिंग और अल्ट्रासोनिक मशीनिंग के बारे में बात की थी। इस वीडियो में आज हम इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग और इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग के बारे में बात करेंगे, तो लास्ट तक देखते रहिए ये वीडियो। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं मैकेनिकल गुरु। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग ECM एक नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस है, क्योंकि नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेसेस में भी इलेक्ट्रोकेमिकल कैटेगरी में आती है, जैसे मैंने आपको कल बताया था। इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग प्रोसेस को आप अपोजिट बोल सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल का, या गैल्वेनिक कोटिंग का, या डिपोजिशन प्रोसेस का आप इसे रिवर्स बोल सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग में जैसे एक कैथोड रहता है और एक एनोड रहता है। इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग में जो वर्क पीस रहता है वो एज अ एनोड काम करता है, और जो कैथोड रहता है वो टूल रहता है। तो एनोड में से मेटल रिमूवल होता है इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग प्रोसेस में। तो इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग में जो वर्क पीस रहता है, जो एनोड रहता है, उसका डिसोल्यूशन होता है एकदम एटॉमिक लेवल पे, जिसमें दोनों कैथोड और एनोड इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव मटेरियल हैं और कुछ डिस्टेंस दूरी में रखे गए। आप मेरे बगल में पिक में देख सकते हैं। और दोनों के बीच में, कैथोड एनोड के बीच में लो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है और एनोड में से मटेरियल का डिसोल्यूशन होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग में तीनों ही जगह रिएक्शन होगी, कैथोड में भी, एनोड में भी और इलेक्ट्रोलाइट में भी। एग्जांपल देखते हैं। अगर आप मशीनिंग करते हैं लो कार्बन स्टील का, जो कि एक फेरस अलॉय है, जो मेनली आयरन कंटेन करता है अपने में, और स्टील की अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग करना है तो उसके लिए आप बेसिक सॉल्ट सॉल्यूशन एज ए इलेक्ट्रोलाइट यूज कर सकते हैं। और जैसे ही ये कैथोड और एनोड में इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है, यानी कि इस वर्क पीस और टूल में इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है, वैसे ही पॉजिटिव आयंस जो रहते हैं वो टूल की तरफ मूव होने लगते हैं, और जो नेगेटिव आयंस रहते हैं वो वर्क पीस की तरफ यानी कि एनोड की तरफ मूव होने लगते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोलाइट में हम वाटर सॉल्ट सॉल्यूशन यूज करते हैं, तो जो वाटर का H+ आयन रहता है वह कैथोड यानी टूल की तरफ जाता है और वहां हाइड्रोजन गैस बनती है। उसी तरह जो आयरन एटम है, जो वर्क पीस में जो आयरन एटम है जिन्हें हमको रिमूव करना है, वो रिमूव होते हैं वर्क पीस से और इलेक्ट्रोलाइट में मिलते हैं। लो कार्बन स्टील की मशीनिंग करना है तो उसमें आयरन आयंस जो रहेंगे वह क्लोरीन आयंस के साथ मिलके आयरन क्लोराइड बनाते हैं, और उसी तरह सोडियम आयन हाइड्रोक्सिल आयंस के साथ मिलके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। और जो आयरन क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको मिलेगा वह एक स्लज के फॉर्म में आपको मिलेगा, जिससे आप देख सकते हैं कि जो वर्क पीस है वो ग्रेजुअली, वो धीरे धीरे उसमें मशीनिंग हुई और वह मिल गया इलेक्ट्रोलाइट में, और फाइनली उसने स्लज बना लिया। और कैथोड टूल में कोई कोटिंग नहीं रहती, वहां पे सिर्फ हाइड्रोजन गैस बनेगी कैथोड टूल में। क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग में जो मशीनिंग होता है वो एटॉमिक लेवल में होता है, इसलिए बहुत अच्छी सरफेस फिनिश और एक स्ट्रेस फ्री सरफेस आपको देखने को मिलती है। आपको जैसा मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग मेटल रिमूव एकदम एटॉमिक लेवल में करता है, इसलिए जो मेटल रिमूवर रेट है या जो मशीनिंग रेट है उस वर्क पीस की, वो डिपेंड नहीं करती उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज या उसकी वर्क पीस की फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। वह सिर्फ डिपेंड करती है उस वर्क मटेरियल के एटॉमिक वेट में और वैलेंसी के ऊपर, और कंडीशंस में जो कि इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव कंडीशंस होनी चाहिए। जिससे हमें ये समझ में आता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग में आप हर तरह के कंडक्टिव मटेरियल्स की मशीनिंग कर सकते हैं। कितना हार्ड है वो मटेरियल, उसकी स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा है, या फिर उसकी थर्मल प्रॉपर्टीज कैसी भी है, इससे इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग का यूज डाई शिंकिंग, प्रोफाइलिंग एंड काउंटूरिंग, ग्राइंडिंग और बहुत तरह की माइक्रो मशीनिंग में किया जाता है। इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग में जो इलेक्ट्रिक करंट आपको सप्लाई करनी पड़ती है, वहां आपको डायरेक्ट करंट सप्लाई करनी पड़ती है, जिसका वोल्टेज 2 से 35 वोल्ट के बीच में वैरी कर सकता है, और करंट 50 से 4000 एम्पियर के बीच ही होनी चाहिए। आप इसमें एज अ टूल कॉपर, ब्रास, ब्रॉन्ज, कई तरह के कंडक्टिव मटेरियल्स का यूज कर सकते हैं। अब हम इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग के बारे में बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग बहुत ही कॉमनली और वाइडली यूज्ड नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस है वर्ल्ड वाइड। जैसा कन्वेंशनल मशीनिंग में होता है, मेटल कटिंग में होता है कि वर्क पीस टूल को डायरेक्ट टच करता है और कॉमन तरीके से फ्रिक्शन होता है, उसके कारण अब्रेशन होता है, उसके कारण मशीनिंग होती है। इसमें
उस तरह नहीं होता। यह टेक्निक थर्मो इलेक्ट्रिक प्रोसेस को यूटिलाइज करती है वर्क पीस या जो अनडिजायर्ड मटेरियल है आपको रिमूव करना है उसको रिमूव करने के लिए। एक सीरीज ऑफ इलेक्ट्रिकल स्पार्क वर्क पीस और टूल के बीच में जनरेट करके यह मेटल रिमूवल प्रोसेस की जाती है। मेरे बगल में आप इसका डायग्राम देख सकते हैं। इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग नॉर्मली एक इलेक्ट्रिकल करंट डिस्चार्ज करके मशीनिंग करती है जो कि एक कैपेसिटर में स्टोर रहता है। क्योंकि एक स्मॉल गैप मेंटेन किया जाता है टूल और वर्क पीस के बीच में, यानी कैथोड और एनोड के बीच में एक स्मॉल गैप क्रिएट किया जाता है और वहां पे इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई की जाती है 50 वोल्ट तक की 10 एम्पियर करंट में। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग प्रोसेस की जो मेजर एडवांटेज है वो ये है कि जो बहुत हार्ड मटेरियल्स है जिनकी मशीनिंग करना बहुत मुश्किल है, उन मटेरियल्स की भी मशीनिंग आप इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग से कर सकते हैं। और जो कॉम्प्लेक्स और इरेगुलर शेप्स हैं, फोर्जिंग, एक्सट्रूजन, प्रेस टूल्स और बहुत सी मेडिकल एप्लीकेशंस के लिए भी इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग का यूज किया जाता है। इसका मेन एडवांटेज जैसे मैंने आपको बताया कि हार्ड से हार्ड मटेरियल को भी मशीनिंग कर सकते हैं आप इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग की मदद से। और कोई भी बर्स आपको सरफेस में नहीं दिखने को मिलेंगे, एकदम अच्छी सरफेस फिनिश आपको मिलेगी इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग में। और एक बहुत अच्छा एडवांटेज इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग का यह है कि अगर बहुत थिन मटेरियल है, आप बहुत ब्रिटल मटेरियल है, उसे बिना तोड़े आपको मशीनिंग करना है तो वो भी आप इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग की मदद से कर सकते हैं। और बहुत से कॉम्प्लेक्स शेप्स भी आप इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग की मदद से बना सकते हैं, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। जैसे कि सिर्फ इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव मटेरियल के ऊपर ही यह प्रोसेस अप्लाई हो सकता है, जो कंडक्टिव मटेरियल्स नहीं है वहां पे यह प्रोसेस अप्लाई नहीं हो सकता। और बहुत से ब्रिटल मटेरियल्स ऐसे हैं जो कंडक्टिव मटेरियल नहीं है तो वहां पे यह प्रोसेस अप्लाई नहीं हो सकता। मेटल रिमूवर रेट और यह प्रोसेस भी बहुत स्लो रहती है अगर आप इसे कन्वेंशनल मशीनिंग से कंपेयर करेंगे तो। और अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो अनवांटेड कटिंग और ओवर कटिंग की भी प्रॉब्लम इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग में बहुत होती है। और अगर आप बहुत हाई रेट से मेटल रिमूव करेंगे तो आपको रफ सरफेस फिनिश मिलेगी। बहुत से डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड्स का यूज किया जाता है इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग में, जैसे कि हाइड्रोकार्बन ऑयल, कैरोसिन, डी आयोनाइज्ड वाटर। डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड का मेजर फंक्शन जो इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग में रहता है वह यह है कि वह एक इंसुलेटर का काम करता है टूल और वर्क पीस के बीच में, और एज अ कूलेंट का भी काम करता है डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड टूल और वर्क पीस के बीच में। और जो मेटल रिमूव होता है उसे रिमूव करने का काम, उसे फ्लश करने का काम भी यह डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड ही करता है। जो इलेक्ट्रोड्स यूज होते हैं इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग में वह ग्राफाइट, ब्रास, कॉपर और बहुत से कॉपर टंगस्टन एलॉय से बनाए जाते हैं। दोस्तों आज हम लोगों ने बात की इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग के बारे में और इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग के बारे में। कल के वीडियो में हम और कई तरह की अनट्रेडिशनल, नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेसेस के बारे में बात करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो जरूर मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। अगर और कुछ क्वेरीज है तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखना। फेसबुक में भी मेरे चैनल को लाइक करना, क्योंकि मैं आपके लिए रोज ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।